हती बड़ी चंचल बैना चैन पर पुष्प वाटिका में पहुंच गई तो राम लक्ष्मण को देख लिया। बड़े सुंदर दो कुमार हैं। बोली अगर सीता को ब्याह इनके संग हो जाए तो जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब इनके कोमल कोमल हाथ आई, ये धनुष तो तोड़ नहीं पाएंगे। महाराज जनक जो धनुष टूटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, ये उस प्रतिज्ञा को छोड़ करके और सीता को ब्याह इनके संग कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो सखी दौड़ी दौड़ी आई और सीता की कलाई पकड़ी है और कलाई पकड़ के बोली, गोरी समरिया पारी उमरिया चंचल जिनकी तिरछी नजरिया देखे राज को मारे सखी बोली सीता से बहन जाकी बातन में मत आइए जी, बहुत झूठ बोले। बाने कई रोज झूठ बोली मगर आज ना बोल रही। ये सत्य बात है। बड़ी सुंदर दो मूर्तियां हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं। एक बार तुम भी निहारो, तुम्हारा भी मन दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाओगे। एक श्याम ये भारत सिंह भदुआ के निवासी 500 रुपये भंडारे में दान करते हैं और 50 रुपये शास्त्री जी को दान दे रहे हैं। भगवान से आशा करूंगी कि इनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण करें। बोलिए राधा रानी की। आज वो सखी की बात सुनकर सीता बोली मैं देखना चाहती हूँ। मैया सीता फूलों की आड़ में खड़ी होकर राम को निहारने लगी। जैसे राम को देखा तो सीता के नेत्र चकोर बन गए। अचानक राम की भी नजर सीता पर पड़ गई। अब राम ने देखा सीता को, सीता ने देखा राम को। एक दूसरे का मन दोनों ने चुरा लिया। सखियां बोली बहन चलोगी कि अब देखती रहोगी। सीता मैया ने प्रभु राम को हृदय का सम्राट तो शिवंत बना लिया। आज पूजा करके लौट करके आई हैं जनकपुरी। भगवान राम लक्ष्मण फूल लेकर गुरु के पास चले जाते हैं। महाराज जनक को मालूम पड़ा कि हमारे बाग में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में पधारे हैं, तो उन्होंने आदर से
सम्मान से राम लक्ष्मण को बुलाया है। जिस वक्त राम और लक्ष्मण जनकपुरी में आ रहे, जनकपुरी का हाल वो हो गया। सखियां फूलों को ले लेकर छतों पर चढ़ गई। कोई रोशनदान से झांकने लगी, कोई किवारों से झांक रही है। सभी भैया इतने दीवाने कृष्ण राम लक्ष्मण को देखकर हो गए कि रंग भूमि आ ये दो भाई और असुद सब पुरवासी न पाई। पूरी जनकपुरी में हल्ला हो गया कि बड़े सुंदर दो राजकुमार एक मुनिवर के संग आए। जो देखता है राम लक्ष्मण को वो देखता ही रह जाता है। एक तो नई नई दुल्हन आई हती जनकपुरी में 2 दिन भाई, और बाने जो राम लक्ष्मण को निहारो तो बाका जो घूंघट है तो वो कंधा पे आएगा, कंधा से साड़ी नीचे गिर पड़ी। पीछे से बाकी सासू माँ आई, बोली क्यों तो कोई देखना रहो, तू तो जिम मालूम पड़ रही है कि जगह में की अम्मा है गई। लेकिन उसने अपनी सासू माँ को बड़ा अच्छा जवाब दिया, माताजी आज इस जनकपुरी में मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है। जितनी आंखें जनकपुरी में हैं, जितने नेत्र इस जनकपुरी में हैं, वो किसी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इन्हें 2 कुमारों को निहार रही हैं। और सारी सखियाओं की एक उम्मीद लगी हुई है, ऐसे पति हमको भी मिले, ऐसी भावना प्रकट कर रही हैं, ऐसे पिया हमको भी मिले। फूलों लेकर छतों पर चढ़ी हैं सखियां, ऊपर से नीचे गिराती हैं फूल, और बड़ी प्यारी मीठी चित्रण से राम लक्ष्मण छतों की तरफ देखते हैं। वो इस उद्देश्य से फूलों को गिराती हैं कि राम लक्ष्मण जब ऊपर देखते हैं और उनके चेहरों को देख करके वो सखियां मोहित हो जाती हैं। राम सबकी भावना समझ कर कह रहे हैं, इस समय तो मैं सीता का ही पति बनूंगा, लेकिन द्वापर में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक सखी बोली कि हमारे मन में तो ये आ रहा है कि देखी राम छवि को एक कही जोगी जान की ये बर यही सीता के योग्य बर है। धनुष नहीं तोड़ पाएगा ये, लेकिन महाराज अगर सीता को विवाह इनके संग कर दें तो जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पूरी जनकपुरी झुकी हुई है, बड़ा आनंद है। और ये हमारे सुभाष भैया जो नगला दली के हैं, उनके पिताश्री 100 रुपये का दान देकर हमारा सम्मान करते हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे महान भावों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भैया दरबार में जहां धनुष रखा है वहीं आकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ बैठ जाते हैं। और ये 100 रुपये जयपाल सिंह महात्मा जी दरपुर वाले इस शास्त्री को दान करते हैं। और ऐसे संतों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, सामरे सरकार की। आज मेरे भैया पूरी जनकपुरी झुकी हुई है। सखियां कह रही हैं ऐसा कौन सा खुश नसीब होगा जो सीता को बरन करके ले जाएगा। मैया सुनैना महाराज जनक सभी के दिल में बड़ी लालसा है। बेटी की जब कोई शादी करता है ना तो मन में बड़ी उम्मीद होती है हमारी बेटी सारी जिंदगी खुश रहे। महाराज जनक भी बड़े प्रसन्न हैं
अब सभी राजा महाराजा आ गए, रावण, कुंभकर्ण, सहस्त्रबाई, अर्जुन, बाणासुर। महाराज जनक ने जब सभी को देखा तो ये कहा कि सुनो, मेरे यहाँ पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई कायर है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई धनवान है, न कोई धनहीन है, सभी का सम्मान बराबर है। लेकिन मैं योद्धा उसे ही समझूंगा जो धनुष तोड़कर सीता को वरण कर लेगा, जो धनुष तोड़ देगा। बड़े बड़े बहादुर बैठे, सीता को देख करके इच्छा तो सभी की हो रही है कि हम सीता को ब्याह ले जाएं, हम सीता को विवाह ले जाएं। सबके मन में ये इच्छा है। ये सतबीर सिंह उर्फ करू भैया भदुआ के निवासी हैं, सनौप डिप्टी सिंह। 1100 रुपये भंडारे में इन्होंने दिए हैं, 100 रुपये शास्त्री जी को दिए हैं और 10-10 रुपये कलशवारी कन्याएं और महात्मा जी को और शास्त्री मंडल को। आ जाओ बेटियां। कौन सी कलशवाई? मौजा तो तुम्हारी है, हमें तो सवेरे संध्या तक चिल्लावती है तो 100 रुपया मिलता है और तुम तो खा रही हो, आराम से दक्षिणा मिल रही है। खड़ी आ जाओ। तुम्हें मिलता हुआ जाता है, तुम्हें मिलता हुआ जाता है। नहीं तुम्हें मिल रहा है, मिल रहा है।